बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत जेल में उसमें समात की, साइफ़र केस की समात थी। वैसे तो ये समात जो है वो, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे रखा है, तो इस पर डेफिनेटली समात जो है वो नहीं होनी थी। लेकिन 7 मिनट का जो दौरानिया था वहाँ पे जो समात का मामला था उसमें क्या हुआ, इमरान खान ने अपने बेटे के हवाले से क्या अदालत से रिक्वेस्ट की और शाह महमूद कुरैशी की क्या बात हुई, जज साहब से मुकालमा क्या हुआ, और थोड़ा सा मुख्तसर सा उसका जो अहवाल है जेल समात का वो आपके सामने रखेंगे। और ये तवक्को है कि आइंदा समातें जो है वो हो सकता है कि जो हैं सहाफ़ी हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हम जो है वो वहाँ पे कवर किया करेंगे और उसके बाद आपके सामने सारी तफसीलात भी आपके सामने रखा करेंगे कि उसमें हुआ क्या है, और सारा आंखों देखा अहवाल। वैसे तो हम जो है अपने सोर्सेज से, ज़राए से, मुसद्दक़ा ज़राए होते हैं, हवा में कोई ऐसी बात नहीं की जाती, और काउंटर चेक करके ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं, तो वो हम बताते हैं। लेकिन तब जो है वो आपको ज़्यादा डिटेल के साथ बताया करेंगे। एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के एक और जो उनकी दरख्वास्तें थी उस पर ऑर्डर जारी कर दिया है, और वो है तोशा खाना, जो फौजदारी तोशा खाना जो नैब केस है और अलकादर ट्रस्ट केस है। उन केसेस में जो इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में गैर मौसर हो गई थी ज़मानत और दूसरे केस में बहाल हो गई थी, उस पर रीजनिंग दी है कि क्यों उन्होंने कैसे किया है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज की जो समात है वहाँ पे जो साइफ़र केस की समात है उसमें जज जो हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, वो टाइमली पहुँच गए थे। उसके उनका स्टाफ उसके बाद पहुँचा। तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं थे। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, वो मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ भी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं, इमरान खान की तरफ से वकील थे, वो मौजूद थे। क्योंकि आज स्टे था, समात होनी नहीं थी, लेकिन इसलिए जो सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन सलीम नहीं आए। तो दूसरी तरफ जो है वो ये बताया जाता है कि तैमूर मलिक, जो बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, वो शाह महमूद कुरैशी के वकील थे। जो वाइफ हैं, जो अहलिया हैं इमरान खान की, बुशरा बीबी साहिबा, वो मौजूद थी। इसके अलावा उनकी बहनें थीं, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली थी, ये सारे जो है वो लोग मौजूद थे वहाँ पे। तो जैसे समात शुरू हुई है, तो समात की शुरू में ही जुल्फ़िकार अब्बास नकवी जो है उनकी जानिब से अदालत को मुत्तले किया गया है कि क्योंकि इस केस में इस वक्त जो है वो स्टे है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर दिन 11 बजे तक ये है वो ये अर्जेंट की हुई है समात, और स्टे एक्सटेंड किया था अदालत ने। तो ये अदालत को बताया गया कि पीर के रोज़ उस केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम फ्रीकैन को सुल कर पीर के रोज़ इसका फैसला कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज की समात में कार्रवाई नहीं होगी। और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से 6 गवाह जो है वो लेके जाना उनकी प्लानिंग थी, लेकिन क्योंकि स्टे था तो इसलिए आज फिर वो गवाह भी नहीं लेके गए, तफ्तीशी अफसर भी नहीं गए, सिर्फ प्रोसिक्यूटर गए, उन्होंने अदालत को बताना था। और उसके बाद उन्होंने बताया, और उसके बाद अदालत ने इस केस की समात जो है वो मंगल तक, मतलब 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 21 नवंबर को वही जो एक प्रोसीजर तय है कि 9 बजे वकला आएंगे, 10:30 बजे जो है वो उनकी समात जो है शुरू होगी, और उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगी और क्रॉस एग्जामिन होगा। इस केस में 3-4 गवाह उनके बयानात हो चुके हैं, उन पर जरा भी हो चुकी है, और एक गवाह जो उनके बयानात हुए उन पर जरा होनी है, और बाकी उसके बाद मामला तो आगे बढ़ने हैं। तो उसके बाद अदालत ने जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से उसी कम्युनिटी हॉल में उनको लाया गया था, और कम्युनिटी हॉल में वो मौजूद थे। और अदालत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से एक तो ये पूछा गया कि आपको कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई मामला, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो एक तो शाह महमूद कुरैशी या उनकी जानिब से इमरान खान की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डायरेक्टली, मतलब वहाँ पे जिस तरह माजी में हमने देखा पहली जो समातें थी, तो जो जो पॉइंट्स चाहिए होते थे, जो चीज़ें चाहिए होती थी, या कोई उनकी डिमांड होती थी, शिकायत होती थी, वो अदालत के सामने रखते थे। तो आज उन्होंने सेटिस्फेक्शन का जो है वो इजहार किया अदालती। लेकिन इमरान खान जो है उनका बड़ा अहम मुकालमा हुआ, और वो डेफिनेटली वो एक नेचर भी है कि बेटों के साथ, फैमिली के साथ एक लगाव होता है। तो इमरान खान साहब जो है उनके बेटे लंदन में मौजूद हैं, उनसे एक दफ़ा टेलीफोनिकली तो बात हुई, लेकिन दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही। लेकिन इमरान खान साहब ने आज अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि मेरे बेटे की सालगिरह है, बर्थडे है आज। अब कौन से बेटे की है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने अदालत को बताया कि मेरे बेटे की आज सालगिरह है, तो आपको हमने दरख्वास्त भी दी हुई थी कि उस दरख्वास्त पे आप जो है वो उस पर कोई ऑर्डर कर दें, मेरी टेलीफोनिक जो है वो गुफ्तगू हो जाए। उसके बाद अदालत ने ऑर्डर किया भी था, लेकिन उस पर फिर जेल हुकाम ने कहा कि हम जो है वो नहीं दे सकते इजाज़त। एक दफ़ा स्पेशल परमिशन दी थी, अब अगर आपने कराना है तो जो जेल रूल्स है उसमें तरमीम करवा लें, अदालत हदायत करके तरमीम करवा ले।
तो ये एक रीज़न दी थी। उसके बाद कंटेम्प्ट में आए, कंटेम्प्ट में आज केस लगा हुआ था, लेकिन आज क्योंकि जज साहब उधर थे, इमरान खान के वकील जो है इसमें जो इस केस में जो मुलाकात जो गुफ्तगू कराने वाले केस में वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स थे, तो वो समाअत तो हुई नहीं है यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई कि इमरान खान साहब ने कहा अदालत को कि मेरे क्योंकि बेटे की आज जो है वो सालगिरह है, तो उससे भी मैंने आपको कहा था मेरी बात करवाएं, तो आज सालगिरह है तो उसकी बात जो है वो अलाउ करा दें। लेकिन ये अदालत ने कहा कि हम देख लेते हैं, और जो आपकी दरख्वास्त है वो पेंडिंग है, उस दरख्वास्त को देख कर फिर फर्दर जो है वो ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि आज कोई ऐसा ऑर्डर जो है वो जारी होगा, क्योंकि जो जज हैं वहाँ से समाअत मुकम्मल करके वो वहाँ से निकले, और वो जो है वो डेफिनेटली वहाँ से रवाना हो गए घर को, और उनका जो अमला है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुँच कर उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो करके फिर जो है वो छुट्टी कर देंगे। आज जुम्मा भी है, हाफ डे होता है, तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे नहीं लगता कि सालगिरह इमरान खान के बेटे की सालगिरह के मौके पर कोई ऐसा ऑर्डर जो है वो अलग से जारी होगा। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया और अदालत के सामने अपना मामला रखा कि बेटे की सालगिरह है तो मेरी बात जो है वो करवाई जाए। तो ये आज का सिनेरियो था। फिर वहाँ से जो जज और जो स्टाफ था वहाँ से निकल आया, लेकिन वहाँ पे इमरान खान और उनकी फैमिली मौजूद थी। अगली वीडियो में हम डिटेल्स लेकर आपको बताएंगे। इस वक्त तकरीबन 11:15 हुए हैं, तो मैं जब आपको वीडियो बता रहा हूँ ये, तो इस वक्त नैब की समाअत में क्या हो रहा है वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे, पता करके वहाँ से सोर्सेज से, क्योंकि समाअत अभी चल रही है वहाँ पे। तो ये थी एक समाअत से मुतल्लिक। और दूसरा मामला जो है अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केस, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनकी जानिब से जो रिटन ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। उन्होंने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें इमरान खान जो है वो उनकी अदम पैरवी ज़मानत खारिज हुई थी, उन्होंने चैलेंज किया, नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। तो अब नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है, तो अब जो है वो मामला गैर मौसर हो गया है। और कानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि जब एक जो वारंट गिरफ्तारी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो अब वो रिवर्स जो है वो इस स्टेज पर नहीं हो सकते। तो अब इमरान खान की जो अलकादर ट्रस्ट केस मतलब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसकी हद तक उनकी जो जमानत वाला मामला है वो उन्होंने कहा कि वो मामला जो है वो सिर्फ गैर मौसर हुआ है। और तोशा खाना जो नैब केस है उसमें उन्होंने अदालत ने कहा कि क्योंकि अदालत ने अदम पैरवी खारिज की है, तो अदालत को मालूम था कि इमरान खान जेल में है। इमरान खान जानबूझ के गैर हाज़िर नहीं है बल्कि जेल में है, और जो अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत उसकी कस्टडी में है। ये रिकॉर्ड पे है, एडमिटेड चीज़ें हैं, तस्लीम शुदा है। तो इसलिए अदालत ने कहा कि जज ने जो अदम पैरवी ज़मानत खारिज की है वो नहीं कर सकते थे, और उन्होंने अब जो तोशा खाना नैब केस में इमरान खान की ज़मानत बहाल की, और ये कहा है कि साहब अदालत के जज साहब दोबारा इस पे मेरिट पर जो है वो आप सुने, और मेरिट पर सुनकर इसका जो है वो फैसला करें, क्योंकि पहली जो जमानत खारिज हुई थी वो अदालत ने फैसला जो है वो साहब अदालत का कलअदम करार दिया है। और अब तोशा खाना नैब केस में दोबारा जमानत सुनी जाएगी, और अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान गिरफ्तार हैं, वो अब जो है वो जब उनका फिजिकल रिमांड ख़त्म होगा तो उसके बाद वो बेल जो है वो फाइल कर सकेंगे। ये आज की 2 खबरें थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।